जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वर्षिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री कृष्ण। अथ अष्टाविंशोऽध्याय। कल हमने कीचक वध देखा था। युधिष्ठिर की महिमा कहते हुए भीष्म की पांडवों के अन्वेषण के विषय में सम्मति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के विद्वान, तत्वज्ञानी और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतुनंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाली तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार भीष्म जी ने वहां सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्र और आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न। कौरवों को पांडव कहीं भी मिल नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत ढूंढा है, फिर भी नहीं मिले, तो ऐसा विचार किया गया कि शायद ये मर गए होंगे, दिख नहीं रहे इसका मतलब। तब द्रोण जाके उनको कहते कि वो मर नहीं सकते। उनमें इतने गुण और सब बताकर द्रोण जी ने कहा था कि वो मर नहीं सकते। उसी बात को आगे अभी भीष्म जी बता रहे। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, साधु पुरुषोचित नियमों एवं व्रत के पालन में तत्पर, वेदोक्त व्रत के पालक, नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के उपदेश और आदेश के पालन में संलग्न, सत्य व्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वे अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, महाबलवान तथा साधु पुरुषों के लिए उचित कार्य कर्तव्य का भार वहन कर रहे हैं। अतः वे कष्ट भोगने या नष्ट होने योग्य नहीं हैं। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित है, अतः वे नष्ट नहीं हो सकते। यह मेरा निश्चित विचार है। द्रोण भीष्म जी कह रहे। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है, उस नीति का अनुसंधान दूसरे अनीति परायण मनुष्य नहीं कर सकते। पांडव के संबंध में
अपने बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ा है, वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं, तुम्हारे भले के लिए बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर की जो नीति है, उसी की मेरे जैसे पुरुषों को भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला और सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों के समाज में कुछ कहना चाहता हो, तो उसे यह सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे, वहां के राजाओं का अकल्याण नहीं हो सकता। इस अज्ञातवास में जिस नगर या जिस राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे, वहां के राजाओं का अकल्याण नहीं हो सकता। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, उस जनपद के लोगों को दानशील, उदार, विनयी और लज्जाशील होना चाहिए। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले, जितेंद्रिय, कल्याणभागी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। वहां कोई कोई न तो दूसरे के दोष दिखाने वाला होगा, न ईर्ष्यालु, न किसी में अभिमान होगा, न आश्चर्य। वहां के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। सिर्फ युधिष्ठिर के रहने से ही सारे लोग धर्म में तत्पर रहेंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होगी और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। वहां मेघ सदा ठीक ठीक वर्षा करता होगा, इसमें संशय नहीं है। वहां की भूमि पर खेती लहलहाती होगी। वहां निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। वहां गुणयुक्त धान्य, सरस फल, सुगंध युक्त माला, मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। जहाँ जिसका स्पर्श सुखदायक हो, ऐसी शीतल एवं मंद वायु चलती होगी। धर्म और ब्रह्म के स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां भय का प्रवेश नहीं हो सकता। उन जनपद में गौओं की अधिकता होगी और गौएं कृश या दुर्बल न होकर खूब रुष्ट पुष्ट होगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगे। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां रस, स्पर्श, गंध और शब्द सभी विषय गुणकारी होंगे और मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे, वहां के समस्त द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने धर्म का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभाव से संपन्न होंगे। पांडवों में से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होगी। वहां के लोग प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्र और विकार शून्य होंगे। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वतोभावेन अनुराग होगा। सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे। सब में भारी उत्साह भरा होगा और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभीष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों का धारण करने वाले होंगे। तात जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे, वहां के लोग असत्य भाषण का त्याग करने वाले, शुभ, कल्याण एवं मंगल से युक्त, शुभ वस्तुओं की प्राप्ति के इच्छुक तथा शुभ में ही मन लगाने वाले होंगे। सदा इष्ट जनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उनमें सत्य, धैर्य, दान, परम शांति, अटल क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता और सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, द्विजाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी उन्हें नहीं पहचान सकते। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाए,
वही बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्न पूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है, वही उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। गुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इसी प्रकार सोच विचार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हित जान पड़े उसे शीघ्र करो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्याचारे भीष्म वाक्ये अष्टाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः 29 कृपाचार्य की सम्मति और दुर्योधन का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात महर्षि शरदवान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही। राजन, वयोवृद्ध भीष्म जी के पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है वह युक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्निहित है। वह सुंदर, तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा मेरा भी जो कथन है वह भीष्म जी के अनुरूप है, उसे सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उस नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल है, उन पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः इस समय जबकि महात्मा पांडव छद्म वेश धारण करके अर्थात वेश बदलकर गुप्त रूप से छिपे हुए हैं और अज्ञातवास की जो नियत अवधि थी वह प्राय समाप्त हो चली है। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र अब स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है, इसे समझ लेना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि उपयुक्त समय आते ही पांडव प्रकट हो जाएंगे। ये कृपाचार्य समझा रहे हैं। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली, अमित पराक्रमी और महात्मा पुत्र पांडव महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति ऐसी बनाई रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि यानी मेल अथवा बाण संधान कर सके। तात तुम स्वयं बुद्धि से भी विचार कर अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है उसकी जानकारी प्राप्त कर लो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्चित बल कितना है यह भी जान लेना चाहिए। दुर्योधन से कह रहे, उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम और मध्यम सेनाएं प्रसन्न है या अप्रसन्न है इसे जान लो, तब हम शत्रुओं से संधि यानी मेल या बाण संधान कर सकते हैं। साम यानी समझाना, दान यानी धन आदि देना, भेद यानी शत्रुओं में फूट डालना, दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्र को मेल जोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पे ये आया था, कुछ नीतियां बताई ना उन्होंने, साम, दान, भेद, दंड और देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा ऐसा कहा था। उसका विश्लेषण दिया है नीतियों के द्वारा। जब शत्रु की शक्ति अपने बराबर हो तब उसके प्रति साम और भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। जब दोनों बराबर हो अर्थात उससे समझौता करना या उसकी सेना में फूट डालनी चाहिए जब शत्रु अपने बराबर का हो। पर यदि शत्रु अपने से अधिक शक्तिशाली हो तो वहां दान नीति का प्रयोग उचित है, अर्थात उसे धन, रत्न आदि भेंट देकर शांत करना चाहिए। और यदि अपनी ही शक्ति अधिक हो तो फिर उसे दंड देना और युद्ध में मार गिराना चाहिए। अतः अपने और विपक्षी के बलाबल का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों न आ जाए,
और वे पांडव हो या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदि के दृष्टि में उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है, तुम उन सब के साथ युद्ध कर सकोगे। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे तो दीर्घ काल तक सुख भोगोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन उन महात्माओं का वचन सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला। दुर्योधन ने कहा, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान, ज्ञानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों के निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे नीति के दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्य के बलाबली की जानकारी रखता हूँ। इस समय मनुष्य लोक में दैत्य, मानव तथा राक्षसों में 4 ही ऐसे पुरुष सिंह सुने जाते हैं जो इस भूतल पर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान है। 4 ही लोग हैं। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम है। बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल और पराक्रम से संपन्न है। उनके नाम है बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज, शल्य तथा कीचक। बलदेव, भीमसेन, शल्य और कीचक, इनमें कीचक का चौथा स्थान है। इनके समान कोई 5वां वीर मेरे सुनने में नहीं आया है। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका पड़ने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। इनके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहा है। ये परस्पर बाहुयुद्ध करना चाहते रहते हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ और मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित है। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। सैरंध्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ और इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुझे संदेह है कि द्रौपदी के निमित्त से भीमसेन ने ही गंधर्व का नाम धारण करके रात्रि के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके तथा उसके संपूर्ण अंग को चूर चूर करने और शीघ्रता पूर्वक अस्थि, चर्म एवं मांस के उस चूर्ण समुदाय को मसल कर मांस पिंड बना देने में समर्थ हो। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही यह पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीम ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूत पुत्रों का वध किया है, इसमें संशय नहीं है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं, उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूँ कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते हैं और छद्म वेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं। अतः वहां की यात्रा करनी चाहिए। हम लोग वहां चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेंगे। उनके गोधन उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी 12 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः दोनों में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही लाभ होगा। इस रण यात्रा से हमारे कोष की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का भाव रखकर यह भी कहा करता है कि पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसका पालन पोषण किया हो वह दुर्योधन के अधिकार में कैसे जा सकता है। अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए।
वहां की यात्रा अवश्य अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्याचारे कृपवाक्ये एकोनत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिंशोऽध्यायः। सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगर्तों को और कौरवों का मत्स्य देश पर धावा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। सुशर्मा ने उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभु, पहले मत्स्य तथा शाल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को क्लेश पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उसका सेना नायक था। वह दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाल गया है। उसके मार जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है, समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। मैं समझता हूँ इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन धान्य से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करें। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन है। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उनके यहाँ सहस्रों सुंदर गौओं के बहुत से समुदाय है। अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गौओं का अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गौओं को हर लेंगे और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बांध लेंगे। साथ ही मत्स्यराज के सामर्थ्य को नष्ट करके उसकी सारी सेना को अपने अधीन कर लेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। इससे आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। इसलिए सेना को सुसज्जित करके उसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कुछ कर देंगे। अथवा आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसा ठीक समझे वैसे ही यात्रा करनी चाहिए। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। पांडव लोग धन, बल और तथा पौरुष तीनों से हीन है। अतः उनसे हमें क्या काम है। राजन, वे अत्यंत अदृश्य छिपे हुए हो या यमराज के घर पहुंच गए हो, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराट नगरी की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गौओं का तथा उनके विविध रत्नों को हस्तगत कर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्य पुत्र कर्ण की बात मानकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया।
वृद्ध जनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी ओर हम कौरव सैनिकों के साथ चले। महारथी सुशर्मा भी त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाए और अपने समस्त बल यानी सेना एवं वाहनों को साथ ले ले। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करें, फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराटनगर पर चढ़ाई करें और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के बढ़े हुए गोधन पर अधिकार कर ले। फिर हम लोग अपनी सेना को दो टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर एवं गुणवती गौओं का अपहरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तदनंतर पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगर्त देशीय रथी और पैदल सैनिक कवच आदि धारण करके तैयार होंगे। वे सभी महान बलवान और प्रचंड पराक्रमी थे। सुशर्मा ने विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा किया और गौओं के सहस्त्र झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे सुशर्माभियाने त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकत्रिंशोऽध्यायः। चारों पांडवों सहित राजा विराट की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज उन दिनों छद्म वेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर शत्रुहंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। तदनंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपनी अधिकार में कर लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख दुंदुभी तथा नगारों के महान शब्द सब ओर से गूंज उठे। बैलों घोड़ों रथों हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सब ओर फैल गई। इस प्रकार न सब के साथ आक्रमण करके त्रिगर्त देशीय योद्धा मत्स्यराज के गोधन को लेकर जाने लगे। उस समय गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। तब त्रिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों तथा रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर गोरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत थी। वे हाथ में प्रास और तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। तथापि गो समुदाय के प्रति भक्तिभाव रखने वाले वे ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्होंने फरसे मुसल भिंदीपाल और मुदगर तथा कर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। ग्वालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथ द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गौओं का रक्षक गोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया। मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाले महाराज विराट कुंडल तथा अंगतधारी यानी अंगद यानी बाजूबंद विराट कुंडल तथा अंगतधारी
शूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों में तथा महात्मा पांडव के साथ वे राजसभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज जी, गर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीत कर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके अपनी लाखों गौओं को हाक कर लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जाए, आपके हाथों से दूर निकल न जाए। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार के सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले, विचित्र और शूरवीरों के धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानिक ने स्वर्णमय कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी हुई थी। शतानिक के छोटे भाई का नाम था मदिराक्ष। विराट, शतानिक और मदिराक्ष तीनों भाई है। उन्होंने स्वर्ण पत्र से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अवेद्य कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था। उसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फुलियां लगी हुई थी। 100 भौरे बने थे, 100 बिंदु यानी सूक्ष्म चक्र और 100 नेत्रों के समान आकार वाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधिक यानी कल्हार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। इसका कवच कैसे बता रहे? सेनापति सूर्य दत्त शतानिक ने पृष्ठभाग में स्वर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच बन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने विराट का पुत्र शंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया, जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान 100 चिन्ह बनाए हुए थे। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्ज्वल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। मत्स्यराज के स्वर्णमय दिव्य रथ में, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था, उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगा। इसी प्रकार अन्य शूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति स्वर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई। जब रथ जोते जा रहे थे उस समय कंक ने युधिष्ठिर ने उस समय कंक ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से 4 मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। यह बल्लव नामक रसोईया भी बलवान एवं शूरवीर दिखाई देता है। इसे गौओं की गणना करने वाले गौशालाध्यक्ष तंतिपाल तथा अशोक की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गौओं के लिए युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदनंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, भैया, मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक, बल्लव, तंतिपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ दो। ये भी अपने अंगों में ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर ले। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करो। इनके अंग और स्वरूप विरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की सुंड दंड की भांति शोभा पाती है। ये युद्ध न करते हो, यह कदापि संभव नहीं, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल है। मेरी बुद्धि का तो ऐसा ही निश्चय है। जन्मेजय राजा का यह वचन सुनकर शतानिक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए भी शीघ्रता पूर्वक रथ लाने का आदेश दे दिया। सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई।
इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। जब तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रता पूर्वक जोत कर ले आए। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडु पुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूहों को रोंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जूते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। वे बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सब के सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार स्वर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव शूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। फिर सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित हो उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे स्वर्ण भूषित विशाल अश्व हाके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे। जिनके गंडस्थल की मद की धारा बहती थी, ऐसे भयंकर मत वाले हाथी तथा सुंदर दांतों वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों को अपने पीठ पर चढ़ाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे मानो चलते फिरते पर्वत हो। युद्ध की कला में कुशल प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरतर्षभ उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। राजन, उस समय गौओं के पद चिन्ह देखती युद्ध के लिए प्रस्थित हुई विराट की वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे। साथ ही हाथी घोड़े तथा रथ के सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे मत्स्य राज रणोद्योगे 31 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 32 मत्स्य तथा त्रिगर्त देशीय सेनाओं का परस्पर युद्ध। वैशंपायन जी कहते, राजन, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबली वीर गौओं को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने लगे। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलाने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे बढ़ाए हुए भयंकर और मत वाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का वह कोलाहल पूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला एवं महासंहारकारी था। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल रथी हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर धावा बोलकर आपस में मार काट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी थी कि कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता था। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छुटे हुए बाणों द्वारा आकाश खचाखच भर जाने के कारण
सूर्य देव का दिखना बंद हो गया था। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया हो, इस प्रकार चकमक हो रहा था। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके स्वर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथों में चले जाते थे। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। घुड़सवार घुड़सवारों सवारों से और गजारोही गजारोहियों से लड़ रहे थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर उस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। किंतु परिघ के समान प्रचंड भुजदंड वाले वे शूरवीर परस्पर क्रोधपूर्वक प्रहार करने पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी, परंतु ऊपर का ओठ कट गया था। कोई अलंकारों से अलंकृत था, किंतु उसका केश भाग कटकर उड़ गया था। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर, जो शाल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं रुष्ट पुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। सर्पों के शरीर की भांति सुशोभित चंदन चर्चित भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। यहाँ रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से, पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उसमें सनकर धरती की धूल शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अभी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को शेन यानी बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने आप को बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। व्यूह रचना कैसे बताई वो बता रहे हैं। नकुल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। उस बाज पक्षी की व्यूह रचना कर रहे, तो युधिष्ठिर चोंच की स्थान में है और नकुल सहदेव पंखों के रूप में परिणित हो गए। जैसे भीमसेन पूंछ के स्थान पर हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के एक सहस्त्र सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण क्षत्रधारियों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूह से अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना, दूर तक देखना भी बंद हो गया। परिघ की मोटी सी बाहों वाले सुरमा सुशर्मा कुपित होकर एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए भी सच्चे शूरवीरों के युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानिक 100 तथा विशालाक्ष यानी मदिराक्ष 400 त्रिगर्त योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेना में घुस गए। वे दोनों महारथी थे, विराट के भाई। उस विशाल सेना में घुसे हुए अत्यंत क्रुद्ध एवं बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकों से एक दूसरे के केश पकड़ पकड़ कर तथा रथों पर बैठे हुए रथियों को घिरा घिरा कर युद्ध करने लगे। फिर इन दोनों ने त्रिगर्तों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मदिराक्ष ने पीछे की ओर से। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रण कौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी, 800 घुड़सवार तथा 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्ण भूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। वे दोनों महान बलवान और महामनस्वी वीर गरजते हुए एक दूसरे से इस प्रकार जा भिड़े मानो गौशाला में 2 सांड लड़ रहे हो। त्रिगर्त राज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने
राजा विराट का द्वैर रथ युद्ध के द्वारा सामना किया। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे, मानो दो मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हो। दोनों को एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्या में निपुण थे और दोनों ने ही तलवार, शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार महान अस्त्रवेत्ता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्यराज विराट को बींध डाला। महाराज, तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी थी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गई और एक दूसरे के विषय में यह भी न जान सकी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे विराट सुशर्म युद्धे द्वात्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। सुशर्मा का विराट को पकड़कर ले जाना, पांडवों के प्रयत्न से उनका छुटकारा, भीम द्वारा सुशर्मा का निग्रह और युधिष्ठिर का अनुग्रह करके उसे छोड़ देना। वैशंपायन जी कहते, भारत, उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गई थी, अतः सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। इतने में ही अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल यानी अंधकार शून्य बना दिया चंद्रदेव ने। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध के आवेश में योद्धा एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। तदनंतर त्रिगर्त राजा सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा बोल दिया। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद पड़े और हाथ में गदा ले क्रोध में भरकर शत्रु सेना की रथों की ओर दौड़े। वे दोनों मत वाले सांडो मदोन्मत्त गजराजो, एक ही हाथी पर आक्रमण करने वाले दो सिंह तथा युद्ध के लिए उद्यत वृत्रासुर एवं इंद्र के समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक ही अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। युद्ध करने की कला में वे दोनों ही वीर अत्यंत निपुण थे। इसी प्रकार उन सब की वे सेनाएं भी कुपित हो गदा, तलवार, खड्ग, फरसे और भरी भांति तेज किए हुए तीखी धार वाले प्रासों यानी भालों से प्रहार करती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। त्रिगर्त देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के द्वारा मत्स्यराज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्य नरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथी को भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त अपने रथ पर चढ़ाकर वह चल दिया। अतिशय बलवान राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे।
उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, महाबाहु त्रिगर्त राज सुशर्मा ने मत्स्य राज को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाए। हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें सब प्रकार की अभिष्ट वस्तुएं देकर हमारा भली भांति सत्कार किया है। अतः भीमसेन, तुम्हें उनके घर में रहने का उपकार का बदला चुकाना चाहिए। भीमसेन बोले, महाराज आपकी आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के हाथों से छुड़ा लूंगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखें। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा। राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखें। यह सामने जो महान वृक्ष है, इसकी शाखाएं बड़ी सुंदर है। यह तो मानो गदा के ही रूप में खड़ा है। अतः मैं इसी को उखाड़ कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार मार भगाऊंगा। वैशंपायन जी कहते, राजन, यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज की भांति उस वृक्ष की ओर दौड़ने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस न करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इस महावृक्ष को उखड़ने का अति मानुष यानी मानव के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे ये तो भीम है। अगर इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ लेंगे भीमसेन, तो युधिष्ठिर कह रहे कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम भीम हो। अतः भारत, तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। धनुष, शक्ति, खड्ग अथवा कुठार, जो भी मनुष्योचित अस्त्र शस्त्र तुम्हें ठीक लगे, जिससे तुम दूसरों द्वारा पहचाने न जा सको, वही लेकर राजा को शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर राजा विराट को छुड़ाओ। वैशंपायन जी कहते, राजन, युधिष्ठिर के उक्त आदेश देने पर महान वेगशाली महाबली भीमसेन ने शीघ्रता पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। फिर तो जैसे मेघ जल की धारा बरसाता हो, उसी प्रकार वे वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े। विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा पीछे की ओर से आते आते और खड़ा रह कहते हुए काल अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है। इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। इधर महात्मा भीमसेन ने निमिष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के भयंकर धनुष धारण करने वाले रथी, हाथी सवार और घुड़सवार वीरों के 1,00,000 सैनिकों के समूह को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुशर्मा मन ही मन सोचने लगा, जान पड़ता है मेरी सेना बुरी तरह मारी जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहले से ही इस विशाल सैन्य समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा विचार कर कर वह कान तक खींचे हुए धनुष के द्वारा युद्ध के लिए उद्यत दिखाई देने लगा। सुशर्मा बार बार तीखे बाणों की झड़ी लगा रहा है। यह देख संपूर्ण मत्स्य देशीय योद्धा त्रिगर्तों के प्रति कुपित हो दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने रथों के घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1,000 त्रिगर्तों को मार गिराया। भीमसेन ने 7,000 योद्धाओं को यमलोक का दर्शन कराया। नकुल ने अपने बाणों से 700 सैनिकों को यमराज के घर भेज दिया तथा पुरुषों में श्रेष्ठ प्रतापी
वीर सहदेव ने युधिष्ठिर की आज्ञा से 300 शूर वीरों का संहार कर डाला। तदनंतर महारथी सहदेव त्रिगर्तों की उस महासेना का संहार करके अत्यंत उग्र रूप धारण किए हाथ में धनुष ले सुशर्मा पर चढ़ आए। तत्पश्चात महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर धावा बोलकर उसे बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। तब सुशर्मा ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को बिंध डाला। राजन, फिर तो शीघ्रता करने वाले कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सुशर्मा को रथहीन हुआ देखकर राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहां आ पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। इसी बीच में बलवान राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसकी ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। इसी बीच में मौका पाकर त्रिगर्त राज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार लौट आओ, तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गौओं को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे? अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर क्यों भागते हो और विषाद करते हो? भीमसेन के ऐसा कहने पर रथियों के युद्ध का अधिपति बलवान सुशर्मा खड़ा रह ऐसा कहते उस उसे ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। परंतु पांडुनंदन भीम तो भीम जैसे ही थे। वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए, अपितु रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। तब सुशर्मा फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगर्त राज को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृगों को पकड़ने के लिए जाता है। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केश पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वही रगड़ने लगे। इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीम ने उसके मस्तक पर लात मारी और उसके पेट को घुटनों से दबाकर ऐसा घूसा मारा कि उसके बाहरी आघात से पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। त्रिगर्तों का महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर कैद कर लिया गया, तब वह सारी त्रिगर्त सेना भय से व्याकुल हो तितर बितर हो गई। तदनंतर पांडु के महारथी पुत्र सुशर्मा को परास्त करने के पश्चात सब गवों को लौटाकर और लूट का सारा धन वापस लेकर चले। वे सभी अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील, संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर महात्मा तथा विराट का सारा क्लेश दूर करने वाले थे। जब वे सब राजा के सामने आकर खड़े हुए तब भीमसेन बोले, यह पापाचारी सुशर्मा मेरे मेरे हाथ से छूटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ। हमारे महाराज सदा के दयालु है। इसके बाद भीम राजा सुशर्मा का गला पकड़ कर ले आए। उस समय वह लाचार होकर उनके वश में पड़ा था और छूटने के लिए छटपटा रहा था। कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा को रस्सियों से बांधकर रथ पर रख दिया। उसके सारे अंग धूल में सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। उसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें राजा सुशर्मा को दिखलाया। भीम भीम युद्ध में अत्यंत सुशोभित होते थे। पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस दशा में देखकर हंसे। भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम महाबली सुशर्मा से बोले। भीमसेन ने कहा, मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इसका उपाय बताता हूँ, मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। युद्ध में जीतने वाले पुरुषों का यही नियम है। अब बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने भीम से प्रेम पूर्वक कहा। तब
युधिष्ठिर बोले, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो, इस पापाचारी को छोड़ दो, इस पापाचारी को छोड़ दो, छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके बाद वे सुशर्मा से बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए, फिर कभी ऐसा काम न करना। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिण गोग्रहे त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हर जगह हमें युधिष्ठिर कितने अच्छे थे, शत्रुओं के साथ भी वो दया कर रहे हैं। ऐसा हमने कितने बार देखा है कि कितने बार उन्होंने शत्रुओं को भी मार कर सब करने के बाद भी उनको जीवित छोड़ दिया है, मारा नहीं है। बहुत युधिष्ठिर बहुत दयालु है। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, येन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छशाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।